हाउ फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट. नाउ in the last few lectures, we will see periodic trends in modern periodic table. First one is valency, then atomic size, and now today we will see metallic and non-metallic characteristics. वैलेंसी का जो कुछ भी ट्रेंड होता है वो पीरियड में उसमें क्या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ग्रुप में क्या होता है. वैसे एटॉमिक साइज में भी हमने देखा था कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियस जो होता है वो अफेक्ट करता है. वैसे ही आज हमें देखना है कि जो मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं. अगर हम पीरियड्स के इसमें एलिमेंट चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, और अगर ग्रुप के एलिमेंट्स हम लोग चेक करें तो उसमें यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हमें आज देखना है. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल. आप सबको पता होगा मेटल मीन्स क्या होता है, एन एलिमेंट दोज हु हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको हम लोग कहते हैं मेटल. और नॉन मेटल किसको कहते हैं, जो दूसरों के पास से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद की ऑक्टेट अगर कंप्लीट कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल. मीन्स जिसके पास अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने सोडियम देखा तो सोडियम क्या है, दिस इज़ द मेटल. अब हमने इसको मेटल क्यों कहा है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इजीली वो डोनेट करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. और वही अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17. अब 17 अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो हमारे इसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2, 8 और 7. मीन्स उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर वो क्या करेगा, उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे किसी एलिमेंट के पास से वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, आइदर टू गिव द 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन मेटल. अब यही बेसिक कंसेप्ट यूज करके ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स यहाँ पर डिफाइन हुए हैं. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखते हैं कि उसका ट्रेंड अगर हमें देखना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं. उसके पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर, उसको डिफाइन कैसे किया है. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट्स कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर. किसको कहा है हमने, एटम की टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या डोनेट कर सकता है या दूसरे किसी को दे सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर. उसी को हम लोग फिर से क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. क्या कहेंगे हम लोग उसे फिर से, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी हम लोग उसे कह सकते हैं. अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्स कॉल्ड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, क्या कहा है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है खुद को नोबल गैस बनाने के लिए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट. उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं. मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब हम लोगों को देखना है व्हाट इज़ द ट्रेंड, मीन्स पीरियड में भी हमें क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियड में. अब जब भी हमें ये ट्रेंड कंसिडर करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट्स डिसाइड करेंगे. ठीक है, आइदर हम लोग पीरियड में जाए या ग्रुप में जाए, बट ये 5 पॉइंट्स हमें यहाँ पर कंसिडर करना है. सबसे पहला पॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट. मीन्स वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे डिसाइड करना है कि वो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा या नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पर वो शो करेगा. सेकेंड है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी उसका नेचर यहाँ पर वेरी हो सकता है. ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज उस पर है
तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज उस पर है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। नाउ थर्ड वन इज द एटॉमिक रेडियस। अगर उसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज मोर, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ से निकल सकता है। वही अगर हमारे एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होगा यहाँ पर, वो कम होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा बाउंड रहेगा, उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से इजीली नहीं निकल पाएगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। मीन्स वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये दो फैक्टर्स यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये 5 पॉइंट कंसिडर करके हमें उसका ट्रेंड निकालना है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का इन पीरियड एंड इन ग्रुप। अब हम देखेंगे पीरियड। पीरियड में क्या होता है, कहाँ से कहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ से जाएंगे हम लोग, पीरियड अगर कंसिडर कर रहे तो लेफ्ट से लेकर हमें जाना है राइट तक। अब पीरियड में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट कौन सा देखना है हमें, फर्स्ट पॉइंट कौन सा देखा था हमने उसमें पहले, कि कौन सा उसमें चार्ज ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम। जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते जाते हैं, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, दैट्स वाई वहाँ पर शेल सेम होगी और इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, पोजीशन यहाँ पर बताई है इसमें। देन न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन नेचुरली वहाँ पर बढ़ते जाएगा एंड देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। न्यूक्लियस उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ के रख सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने दिया है न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट है, अगर न्यूक्लियस सेम इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं तो उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते जाते हैं सेम शेल में वैसे ही उसका न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उसका एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कम होता है। और उसी की वजह से अगर उसका एटॉमिक रेडियस कम हो तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर पक्का पकड़ के रखा है तो हम लोग उसे बाहर निकाल सकते हैं क्या, इजीली नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या होगा कि जो कुछ भी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, जो उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, जो उसका मेटालिक कैरेक्टर है, वो यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उल्टा रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा फिर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियड। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं दैट आर एंटर इनटू द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में एंटर हो रहे हैं, सेम शेल में एंटर हो रहे हैं, इसलिए उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है दैट इज डिक्रीजेस, मीन्स मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आल्सो डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अपोजिट हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, वो वहाँ पर इंक्रीज होगी। मीन्स ऐसे जो है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डोनेट करेंगे क्या, वो डोनेट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे इसमें चेंजेस आते हैं इन पीरियड में। अब हम लोग देखते हैं व्हाट हैपन्स इन ग्रुप। ग्रुप मीन्स कहाँ से कहाँ जाना है हमें, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एक एक एलिमेंट में क्या होगा, यहाँ पर नए नए जो शेल्स है वो एंटर होते जाते हैं। ठीक है, अगर हमने हाइड्रोजन देखा उसमें एक ही शेल है, लिथियम देखा उसमें 2 है, सोडियम देखा उसमें 3 शेल है। इस तरीके से अगर हम लोग चेक करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है,
एक एक शेल वहाँ पर ऐड होते जाता है। अगर शेल ऐड हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो यहाँ पर डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो क्या होते जाता है, यहाँ पर इंक्रीज होते जाता है। देन एटॉमिक रेडियस क्या होगा, अगर एक एक शेल बढ़ रहा है तो दैट एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी क्या होगी, यहाँ पर वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या कर सकता है, वो कर सकता है इजीली। तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, वो भी यहाँ पर बढ़ते जाता है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो गए, वो भी यहाँ पर इंक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में सबसे पहले हमने क्या देखा कि पीरियोडिक टेबल देखा है। अब पीरियोडिक टेबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर देखा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया है हमने, जो ब्लू वाले शेड में है वो पूरे मेटल, रेड शेल में है वो नॉन मेटल, ये पूरे जो है दीज आर द नॉन मेटल, और येलो कलर वाले जो शो किए हैं यहाँ पर दीज आर द मेटोलाइट्स। अब हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मीन्स इन पीरियड अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होते जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। उसी सेम तरीके से हम लोग अगर ग्रुप में देखते हैं टॉप टू बॉटम, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस उसका इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, इन दैट केस वी विल सी ऑल these structures in the metallic and non-metallic characteristics.